बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 10th क्लास की इंग्लिश है, यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। पहला सबक है हज़रत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। पैरा नंबर 3 हम पढ़ेंगे। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह के तौर पे, स्टेट कहते हैं रियासत को। ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी। आपने फ़ैसला किया, डिसाइड का माना होता है फ़ैसला करना, और ये मादी मुतलक है, पास्ट इंडेफिनेट है। जुमलों का स्ट्रक्चर भी आपने साथ साथ देखना है, ट्रांसलेशन जब आपने करनी है। ऑल केसेस, तमाम मुकदमात का, केस कहते हैं सूरत हाल या मुकदमे को जो अदालत में ले जाते हैं। ऑन मेरिट, मेरिट पे, हक़ इस्तेहक़ाक़ पे। मेरिट का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ के मुस्तहक़ हैं वो चीज़ आपको मिले, विद जस्टिस, इंसाफ एंड इक्विटी, और बराबरी के साथ, इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, कता नज़र रंग, अकीदे और रेस या नस्ल के। आपने ये नहीं देखा कि भाई इसका रंग क्या है, अब ये चिट्टा है तो जनाब इसके हक़ में कर दो, या इसकी नस्ल क्या है, या इसका अकीदा क्या है, या मुसलमान है तो इसके हक़ में करो, गैर मुस्लिम के हक़ में ना करो। वंस अ कुरैश वोमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। एक दफ़ा एक कुरैश की औरत वाज फाउंड पाई गई गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, चोरी की मुजरिम। गिल्टी कहते हैं मुजरिम को, एडजेक्टिव ऑफ स्टीलिंग, चोरी करना। सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्राम पनिशमेंट। कुछ लोगों ने इरादा किया टू सेव हर, उसको बचाने का, फ्राम पनिशमेंट, सज़ा से। इन ऑर्डर टू, ताकि प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाया जाए। टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, कुरैश के ख़ानदान की इज़्ज़त को टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए। दे आस्क्ड हज़रत उसामा, उन्होंने हज़रत उसामा से कहा, उसामा बिन जैद से कहा, टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, कि वो मुदाखलत करें उनकी तरफ से। इंटरसीड, सिफारिश करें, बातचीत करें। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूलुल्लाह टू फॉरगिव हर, हज़रत उसामा ने दरख्वास्त की अल्लाह के नबी से, टू फॉरगिव हर, कि उसको माफ़ कर दें। फॉरगिव का माना होता है माफ़ करना, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। ये जो वर्ब होते हैं उनकी जो शक्लें होती हैं वो भी याद करते जाएं। अमूमन तो ईडी लगता है, लेकिन बाद में 2-3 शक्लें आती हैं। द रसूलुल्लाह वेरी फ्यूरियसली सैड, अल्लाह के पैगम्बर ने बड़े गुस्से से, फ्यूरियस का माना होता है गुस्सा, गुस्से वाला, फ्यूरियसली एडवर्ब है, बड़े गुस्से से सैड कहा। बनी इसराइल वॉज रोइंड बिकॉज ऑफ दिस, बनु इसराइल तबाह किए गए बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉर गेव द रिच, उन्होंने कानून लागू किया गरीबों पे, टू द पुअर, गरीबों पे। ये जो पुअर है ना एडजेक्टिव है, जब आप दाल लगा देते हैं तो जमा वाला माना इसमें आ जाता है। एंड फॉर गेव द रिच, और अमीरों को उन्होंने फॉर गेव, माफ़ कर दिया। ड्यूरिंग द सरमन, पैरा नंबर 4, खुतबे के दौरान, तकरीर के दौरान, एन अंसारी, एक अंसारी, सीइंग, देखते हुए, जो देख रहा था, सम मैन, कुछ लोगों को, फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु थालबा, बनु सालबा के कबीले में से कुछ लोगों को वो देख रहा था। सिटिंग देयर, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको देखते हुए वो अंसारी जो है स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड, और उसने इशारा किया, टुवर्ड देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा, ओह रसूलुल्लाह, ओ अल्लाह के पैगम्बर, देयर एंसेस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, इनके अबाव अजदाद ने किल्ड, मारा था, अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, एक बंदा हमारे ख़ानदान का। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, उनमें से एक को फांसी पे चढ़ा दें, इन एक्सचेंज ऑफ फॉर दैट, उसके बदले में। द रसूलुल्लाह रिप्लाइड, अल्लाह के पैगम्बर ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, बाप का इंतकाम, रिवेंज का माना क्या होता है, इंतकाम, कैन नॉट बी टेकन, नहीं लिया जा सकता, ऑन हिज सन, उसके बेटे से। पैरा नंबर 5, द रसूलुल्लाह was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. पैगम्बर वाज थे, so well known, इतने मशहूर, for his justice, अपने इंसाफ में, that के, even the Jews, हत्ता कि यहूदी, who were his bitter enemies, जो कि आपके सख्त, शदीद, बिटर का माना शदीद, सख्त दुश्मन थे, ब्रॉट देयर सूट, अपने मुकदमात लाते थे। अभी ये भी मादी है ना, ब्रिंग, ब्रॉट,
اپنے مقدمات لاتے تھے ٹو ہم آپ کے پاس اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ دا کیسز اور آپ مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے ان اکارڈنگ ود دا جوئش لا یہودیوں کے قانون کے مطابق ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈمنٹ آف اللہ آپ بڑی سختی سے پیروی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم کی. کون سا حکم ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے, آگے حوالہ دیا ہوا اور اس کا ٹرانسلیشن ہے. اف دے کم ٹو یو اگر وہ تمہارے پاس آئیں either جج بٹوین دیم یا تو فیصلہ کریں ان کے درمیان اور ڈکلائن ٹو انٹرفیئر یا پھر انکار کر دیں مداخلت کا. آپ یہ کہیں کہ میں نے بات نہیں کرنی. اور اف یو ڈکلائن اگر آپ انکار کر دیتے ہیں دے کین ناٹ ہرٹ یو ان دا لیسٹ وہ آخر میں آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتے, آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ان دا لیسٹ بالآخر کم از کم. اف یو جج اور اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں ان کے درمیان اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو جج ان ایکوٹی تو آپ فیصلہ کریں برابری سے انصاف سے بٹوین دیم ان کے درمیان. فار اللہ لوز دوز کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے ہو جج ان ایکوٹی جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. لیں جی یہ پیرا نمبر جو ہے نا یہ 5 تک ہے, 3 پیرے آپ اس کو پڑھیں. ٹرانسلیشن اور جملوں کا جو سٹرکچر ہے وہ ناؤن کے میننگ آپ کو آنے چاہیے اور ان کے سنونیم اینٹونیم بھی یہ ساتھ یاد کرتے جائیں اور جملوں کی جو سٹرکچر ہے وہ ٹینسز جو آپ نے سیکھی ہوئی ایکٹیو وائز پیسیو وائز وہ اپلائی کریں اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو پھر آپ زبان سیکھیں گے, ادروائز نہیں.